ओके, लास्ट वीडियो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 तक हमने कर लिए थे और पार्ट 8 और पार्ट 9 बिल्कुल सिंपल है तो उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 10 हम करेंगे, 11 और 14 है ये क्वेश्चन, थोड़े से उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इनको सॉल्व कर लेते हैं कि इनका ग्राफ जो है हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो पहले पार्ट 10 को सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट 10 है, 3y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। y को सब्जेक्ट बनाइएगा तो y हम इधर छोड़ देते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5x से डिवाइड हो जाएगा, 5/3x आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था, हमने 1 3 4 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर और उसको बेस बना के फिर हम क्या कर लेते हैं, ये ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू मेरे पास है 5/3x, ठीक है। अब x की डिफरेंट वैल्यूज में लगा देता हूं और y की वैल्यूज मेरे पास आनी चाहिए। पहले x की वैल्यू जब मैं 0 लगाऊंगा तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 वी विल गेट 0, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट 3 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ तो 5/3 मेरे पास पॉइंट्स में आएगा जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो कोशिश ये करें कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। जैसे 3 है तो इधर मैं 3 लगा देता हूँ, देखिए y इज इक्वल टू 5/3 x की वैल्यू देखें, एक चीज है मैंने 0 लगा दिया तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, वो तो सही है। अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 का मतलब ये है कि ये 1.6666 तो आपको एग्जैक्ट मतलब वैल्यू नहीं दे रही, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, लेकिन बेहतर ये कि आप कोई ऐसा नंबर डाल दे x की जगह पे जिससे आपके पास कोई राउंड फिगर में आंसर आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, x की जगह 3 डाल देता हूँ तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट 3 के टेबल में जो भी वैल्यू आ रही है -3 में डाल दो बेहतर होगा, क्योंकि फिर अगर मैं 6 डाल देता हूँ देखिए तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो y इज इक्वल टू, मैंने एक तो ये कर दी कि 3, अच्छा इसमें से मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पहले एक समझा देता हूँ, 5 वैल्यू हो जाएगी। हाँ, एक चीज अगर मैं इस 3 की जगह नेक्स्ट वैल्यू 5/3x है, मेरे पास x है और x की जगह अगर मैं, क्योंकि देखें 3 का टेबल ही आना चाहिए तो तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो राउंड फिगर में मेरे पास होल नंबर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक होल नंबर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई ऐसा कोई और नंबर डाल लेता हूँ 3 के टेबल में ना आ रहा हो तो ये 3 कैंसिल नहीं होगा। जब 3 कैंसिल नहीं होगा तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा। तो डेसिमल में फिर ग्राफ में डेसिमल लोकेट करने के अंदर माइनस की गलती हो सकती है और लाइन आपकी थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दें। तो अच्छा, मैं नेक्स्ट मेरे पास 3 के टेबल में तो 3 आ रहा है जो मैंने लगा दिया, सिवाय की वैल्यू 5 आ गई है। अब दूसरी वैल्यू मेरे पास 6 अगर मैं लगा दूं तो 3 2s are 6 और 5 2s are 10, y की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 6 लगाने से y की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अब अगर मैं अगले में फिर 9 लगाऊंगा तो 5 3s are 15 वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी। तो मैं बेहतर ये कि मैं ये करूं कि इस वैल्यूज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं -3 से स्टार्ट करूं। -3 में इधर देखें y इज इक्वल टू 5/3, x की जगह -3 मैंने लगा दिया तो 3 और 3 कैंसिल, -1 हो जाएगा, 5 -5 आ जाएगा। तो -3 से मेरे पास आ रहा है -5 वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक चीज दूसरी पर मैं 0 लगा दूं और 0 से आपको पता है कि हमने पहले सॉल्व किया तो वो 0 वैल्यू आ रही थी, और फिर जब मैंने 3 वैल्यू लगाई थी तो मेरे पास 3 से वैल्यू जो आ रही थी वो मेरे पास आ रही थी 5 वैल्यू आ रही थी। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे लिए बहुत हैं। वैसे 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, अगर आप 6 की वैल्यू डालना चाहेंगे तो 4 पॉइंट्स भी कर दें। 6 की वैल्यू डालिए आपके पास तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। 3 2 6 5 2 10, y की वैल्यू 10। तो ये मेरे पास एक
इसका ग्राफ हम बना देते हैं कि ग्राफ इसका किस तरीके से हमारे पास आ सकता है। ओके, मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ इसके नीचे, बिल्कुल ये देखें, और y की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा ये लाइन, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मैं उसको यूं कर लूँ, और x की वैल्यू तो -3 तक जा रही है और 6 तक जा रही है, तो ये मैं इधर ही वैल्यू लगा दूँ यूं कर, ठीक है। तो मैं ओके, y की वैल्यू -5 तक जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक आ रही है, तो मैंने y की वैल्यू, लोअर वैल्यू मेरे पास -5 है, तो ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। x की वैल्यू -3 है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट x। अच्छा, अब पॉइंट को जरा देख लीजिएगा। सबसे जो पहला है x की वैल्यू -3, ये -3, y की वैल्यू -5 और ये -5, इन दोनों को मिला देंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 के साथ ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। दूसरा 0 0 तुम्हारे पास ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, फिर 3 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये किसी इधर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, कुछ बल्कि इधर 5 3 और ये 5, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 6 और 10, तो ये 6 और y की वैल्यू 10 हो जाएगी, कुछ मेरा ख्याल है 6, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास, देखें मैं इसकी वैल्यूज भी लिखता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है -3 -5, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है 0 0 आ रहा है, ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है 3 एंड 5 आ रहा है, ये मेरे पास 6 एंड 10, ये पॉइंट मेरे पास इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि एक स्केल के ज़रिए इन चारों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ज़ाहिर है ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, चूँकि मैंने यहाँ पे हाथों से प्रोसेस किया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ही पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। असल में जब आप उसको, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है ये डिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इस वजह से ये लाइन मेरी सीधी नहीं आएगी, क्योंकि मैं हाथों से कर रहा हूँ तो लाइन सीधी नहीं आएगी। ये लगभग ग्राफ पे आप करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ जो है y = 5/3x का ग्राफ हमारे पास हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 11 है इसका ग्राफ हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये मैं मिटा देता हूँ, ऑलरेडी आपके पास वीडियो में आ चुका है तो उसको मैं मिटा देता हूँ। ये पार्ट 11 है और ये हमारे पास है 2x - y = 0। अगर y को मैं उधर ले जाऊं तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, y उधर चला जाएगा पॉजिटिव, तो इधर 2x बच जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, y = 2x। तो इसकी जो लाइन आएगी, एक टेबल जो आएगी, 3-4 पॉइंट्स आप शामिल कीजिएगा, 3 भी काफ़ी होते हैं लेकिन आप 4 पॉइंट्स कर दें। y = 2x, ठीक है।
अब ये बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू आप 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू ज़ाहिर है 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर आप 1 लगा देते हैं तो y की वैल्यू 2 1 ज़ा 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर आप ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 2 लगाएंगे तो y की वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी। अगर आप 3 लगाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 ये y वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसकी ग्राफ आप मैं इधर ही देखिए बना देता हूँ। y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है और x की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक है, तो आप इसको u बनाइएगा। ये y है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और माइनस में वैल्यूज़ नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 बहुत है, 1 2 3 4 5। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। 2 और 4 है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, इसको आप लेकर आइए, इधर मिलाइएगा, इसको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और 3 और 6 है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 6 है, तो ये कहीं इधर पे आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो मैं गैप बना रहा हूँ, तो गैप मैं ज़ाहिर है मैं हाथों से कर रहा हूँ रफली, तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह से आना। अगर आप ग्राफ पे करेंगे तो फिर एग्जैक्टली आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये आपकी लाइन आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ जो है इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x, या इसको ये लिख दीजिएगा, भी कोई इशू नहीं है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये वाली ग्राफ आ गई। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट वन है 14 नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन नंबर 3 को फिर सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 14 है। 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा कि इसमें से आप जो है किसी एक चीज़ को सब्जेक्ट बनाइए, तो 2y को उधर ले जाइए और इसको इधर छोड़ दीजिएगा, तो ये 2y इधर जाके माइनस है, उधर जब जाके प्लस हो जाएगा। ये 3x प्लस 1 अपनी जगह पे कोई चेंजेस नहीं आएगी। देखिए इसमें कंफ्यूज ना हो, असल में मैं डायरेक्ट यूँ कर रहा हूँ, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, चीज़ एक ही है, स्टेप्स बढ़ जाएंगी कि 2y आपने उधर शिफ्ट किया 2y, और इधर आपके पास बच गया 3x माइनस 1, ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ये वाला, और माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y। तो आप इसको लिख दिया, मैंने डायरेक्ट ये स्टेप यू किया था, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, ताकि मुझे ये स्टेप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरे पास अच्छा अभी ये नहीं आई, क्योंकि मुझे अभी इस इक्वेशन के अंदर मज़ीद कुछ करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जब मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी आप उसको यूँ लिख सकते हैं 1/2 3x प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, y को सब्जेक्ट बना दिया। अब ये जहन में रख लें कि इससे आपके पास जो नंबर आना चाहिए वो इवन नंबर आना चाहिए, तो वो जाके 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, वरना फिर डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल में फिर आपको ग्राफ के अंदर थोड़ा सा यानी 1 और 2 के दरमियान, जैसे अगर 0.5 है तो 1 और 2 के दरमियान पॉइंट, तो वो भी मुश्किल नहीं है, उस भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर राउंड फिगर में आंसर आता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, आसानी हो जाती है बनाने में। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर लेट से इसके लिए एक लाइन ये ग्राफ में बना देता हूँ, रफली आप ये वर्क आप कर सकते हैं। वो ये x है और y इज़ एक, बल्कि सही है, y इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 फिर 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 0.5 भी कर ले, चले 0.5 तक कर सकते हैं, लेकिन 0.5 से 0.75 हो 0.6 हो
तो फिर मुश्किल हो जाता है, उसमें गलती हो जाती है। तो 0.5 भी मेरा ख्याल आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये चीज़ है इस तरह से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 और 1 के दरमियान ये दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप राउंड फिगर में आंसर लेके आना चाहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा राउंड फिगर में। अगर मैं इसके अंदर -1 लगा दूं, देखें इसमें अगर मैं माइनस x की जगह पे, देखें मैं इसको इस तरह से करूं, y इज इक्वल टू 1/2 और 3x की जगह मैं -1 लगा दूं और ये +1, तो उससे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 -3 +1, तो 1/2 और ये -2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने -1 डाल दिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी -1, और अगर मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, तो फिर वैल्यू बढ़ती जाएगी। चले बारह वो भी करेंगे, लेकिन पहले -1 से स्टार्ट करें। -1 डाल दिया तो y की वैल्यू भी -1 आ गई। एक तो ये पॉइंट आ रहा है -1 मैं -1 की जगह अब +1 डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं +1 डाल देता हूँ, सारी वैल्यू ज़ाहिर है चेंज हो जाएगी। ये मैं +1 डाल देता हूँ, 3 1 = 3 +2 4 +1 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 = 3 +1 4, 2 2 = 4। तो जब मैंने 1 वैल्यू डाल दी तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, 2 2 = 4, y की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा, अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो 3 2 = 6 +1 7/2, तो 3.5 आ जाएगा। तो मेरा ख्याल में 3.5 भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर में लेकर आ रहा हूँ। तो मैं इसकी जगह +2 डाल दूँ, +2 डाल दूँ। ठीक है, अब मेरे पास आ जाएगा 3 2 = 6 प्लस, ओके सॉरी 2 से तो नहीं आएगा, अगर मैं इसकी जगह 3 डाल दूँ, ठीक है, तो 3 3 = 9 +1 10 10/2 5 हो जाएगा। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 3 = 9 +1 10 10/2 5। ठीक है, तो मैंने जब 3 वैल्यू डाल दी तो मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई, और जब मैं 4 डालूंगा तो फिर राउंड फिगर में डेसिमल में आएगा। अगर मैं 5 डाल देता हूँ तो 5 3 = 15 +1 16 16/2 8 हो जाएगी वैल्यू। तो जब मैंने वैल्यू 5 डाल दी तो मेरे पास 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए 5 1/2 3 5 = 15 +1 16 16, ये 2 8 = 16, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू 8। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए हैं। आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपके लिए आसान है। डेसिमल को ग्राफ के अंदर लोकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बेहतर ये कि इस तरह के ग्राफ्स में आपके पास जो है वो राउंड फिगर में आंसर आ जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जैसे यहाँ पे तो 1/2 था ना, 2 से डिवाइड हो रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं है, या तो राउंड फिगर में आएगा या फिर 0.5 वगैरह भी नहीं, 1.5 2.5 इस तरह से आएगा। लेकिन अगर डिवाइडेड बाय 9 हो तो ये जहन में रख ले, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको फिर डेसिमल में ही शो करना पड़ता है, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू है तो फिर तो, क्योंकि 9 से डिवाइड होगा तो 9 9 के गैप आएगा। तो अगर आपके पास एक वैल्यू 0 आ रही है तो दूसरी 9 आ जाएगी, तीसरी 18 आएगी, चौथी जो है वो ज़ाहिर है 27 आ जाएगी, तो फिर वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको डिसेबल में करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस आपके लेवल में बहुत कम नहीं, बल्कि आते ही नहीं है इतने ज़्यादा। ठीक है, वो छोटे लोअर लेवल तक आती है ये वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफ के ज़रिए ड्रा कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू x की 5 है, मिनिमम -1 है, y की मिनिमम -1 है, और y जो मैक्सिमम है वो 8 है। तो हम इसको ग्राफ कुछ यूँ बना दें। ठीक है, -1 x की वैल्यू -1, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह से y की वैल्यू 8 है, तो ये 1 2 बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1, और ये हम 2 कर देते हैं, इसको हम 3 कर दें, ये 4 कर दें, ये 5 कर दें, इसको 6 कर दें, 7 कर दें, और ये 8 कर दें। ठीक है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इस तरह से ये बाकी मज़ीद डालने की। अच्छा y की वैल्यू भी -1 में है तो ये -1 भी डाल दीजिए। बाकी पॉइंट्स ज़ाहिर है शो करने की चूँकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको थोड़ा सा इधर तक आपको 5 6 तक आना चाहिए, नीचे भी इस तरह से कुछ वैल्यूज़ डाल दें। अच्छा -1 पहला पॉइंट जब आपके पास -1 का ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1 ये पॉइंट आ रहा है। फिर 3 1 और 2 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 तो ये पॉइंट आ जाएगा है, ये पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है 1 2। इस तरह से फिर हमारे पास 3 एंड 5 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट कुछ इस तरह के बन जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर 5 और 8 है, ये 5 और ये y की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी, तो ये कुछ पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगी, हम इसको फिर लंबा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कीजिए, स्केल के ज़रिए आप इसको क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। स्ट्रेट लाइन मेरे पास नहीं आएगी इसलिए कि मैंने ज़ाहिर हाथों से किया हुआ है, आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। ये और ये फिर इस तरीके से आप करेंगे तो ये पॉइंट ज़ाहिर है ये पॉइंट आपका इधर आना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा, वो हमने ज़ाहिर है लाइन है ये। तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3x - 2y + 1, ये जो ग्राफ है 3x - 2y + 1 = 0, ये वाली ग्राफ है, ये वाली, ठीक है। इस तरह से इसको हम लीनियर इक्वेशन भी इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसलिए कि इससे जो ग्राफ आता है वो लीनियर लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसलिए इसको इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ग्राफ्स को लीनियर ग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन रहते थे, आज हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 3 4 क्वेश्चन रहते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे।